बात है। और आज आप ये सोचे कि आज आपने लाखों लोगों के बीच में काव्य पाठ किया है, क्योंकि प्रत्येक श्रोता के हजारों हजार श्रोता हैं। तो बहुत 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 धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए चलते हैं कर्नाटक और आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अनीता तोमर जी को क्या पाएं और काव्य पाठ करें कर्नाटक से। बहुत बहुत आभार आपका दिनेश जी। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करती हूँ और आज के कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय कवि संगम के संस्थापक परम आदरणीय श्री जगदीश मित्तल जी और जितने भी सभी प्रांतों के समस्त पदाधिकारी, विद्वजन और काव्य शिरोमणि जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सभी को मेरा सादर नमन। जी मित्रों, कोरोना काल के समय जो समाज में हमारे शर्मनाक घटनाएं घटित हुई, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे समाज में मानवीय मूल्यों का पतन दर्शाया है। तो मेरा ये मानना है कि जो ये संस्कार है बच्चों में, ये हमारी आने वाली युवा पीढ़ी में, ये मैं चाहती हूँ कि हमारे पूरे देश की मातृशक्तियां जो हैं वो अपने बच्चों में इन संस्कारों को, इन मानवीय मूल्यों को रोपित करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस देश की मातृशक्तियों में वो क्षमता है जो आने वाली इस पीढ़ी को में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार कर सकती है, उन्हें सुसंस्कृत बना सकती है। राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए मैं मंच पर आज इस कविता के माध्यम से समस्त मातृशक्तियों का आह्वान करना चाहती हूँ। स्वागत जी। हे मातृशक्तियों, हे मातृशक्तियों, जागो तुम, मां भारती की बेटियों उठो तुम, थाम लो मशाल हाथ में, थाम लो मशाल हाथ में, वक्त की पुकार है बढ़ो तुम, वक्त की पुकार है बढ़ो तुम। राष्ट्र पर विपदा पड़ी जब जब, तुमने मशाल थामी तब तब, वीर योद्धाओं की जननी, वीर योद्धाओं की जननी। अब मैं इन मातृशक्तियों को उनमें छिपी हुई शक्ति से परिचित करवाना चाहती हूँ। स्वागत। हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था जब तक कि उनको किसी ने परिचित नहीं करवाया। तो वीर योद्धाओं की जननी नाम से तुमको जाना है, तुम्हारी शक्ति का लोहा बड़ों बड़ों ने माना है। तेरी रणभेरी की गर्जन से, तेरी रणभेरी की गर्जन से अरे भी थर्रा जाते थे। तेरे हई की टापों से, तेरे हई की टापों से मैदान छोड़ भाग जाते थे। लक्ष्मीबाई सी वीरता और बल, लक्ष्मीबाई सी वीरता और बल, तुम में ही सीता सा संबल, तुम में ही सीता सा संबल। तुम तारणहारिणी, तुम पालनहारिणी, तुम तारणहारिणी, तुम पालनहारिणी। गंगा सम है वेग प्रबल, गंगा सम है वेग प्रबल। तुम्हारी यशोगाथाओं के साक्षी, तुम्हारी यशोगाथाओं के साक्षी स्वयं इतिहास और वेद रहे हैं। नरमुंडों की पहन के माला, नरमुंडों की पहन के माला, जन जन के संत्रास हरे, जन जन के संत्रास हरे। तुमने रिपुओं को नहीं, इस भारत भूमि पर वीर सपूतों ने जन्म लेकर इस मातृभूमि को गौरवान्वित किया है। तुमने रिपुओं को नहीं, सिंहों को है जन्म दिया, सिंहों को है जन्म दिया। धीर वीर सुत जन तुमने, धीर वीर सुत जन तुमने, जन्मभूमि को गर्व दिया, जन्मभूमि को गर्व दिया। बहुत बढ़िया। सतयुग त्रेता द्वापर नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर नहीं, कलयुग का ये युद्ध अलग है। ये कलयुग का युद्ध जो है बिल्कुल अलग युद्ध है। जी जी। कलयुग का ये युद्ध अलग है, नहीं खड़क और तलवारों से, नहीं खड़क और तलवारों से। मानव का है स्वयं मानव से, मानव का है स्वयं मानव से। आज पथभ्रष्ट हुआ है जो, आज पथभ्रष्ट हुआ है जो। चंद सिक्कों की होड़ में, चंद सिक्कों की होड़ में देखो, किसी की सांसों से ज्यादा कीमती चंद रुपए कैसे हो सकते हैं। मानवीय मूल्य छोड़ चुका जो, मोह माया की दौड़ में देखो, मानवीय मूल्य छोड़ चुका जो, मोह माया की दौड़ में देखो। संस्कारों का करके बहिष्कार, कर रहा सभ्यता पर अत्याचार। अब संस्कारों का करके बहिष्कार, कर रहा सभ्यता पर अत्याचार। बिन संस्कार चढ़ सफलता की सीढ़ी, कुमार्ग पर भटक रही ये पीढ़ी।
उस पल जब मानवता की भाषाएं अपनों द्वारा अपमानित होती हैं, अपनी संतानों के इन कृत्यों से ये धरती माता रोती है। कर्तव्य मार्ग की वेदी पर, कर्तव्य मार्ग की वेदी पर जो शीश कटाकर चले गए, याद करो भारत माता के उन वीर सपूतों को। कर्तव्य मार्ग की वेदी पर जो शीश कटाकर चले गए, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर मां भारती के सुत लटक गए। आजादी के लिए जान लुटाई, उनको कैसे भूल गए? ये हिंद के नौजवान कहाँ रास्ता भूल गए? ये हिंद के नौजवान कहाँ रास्ता भूल गए? विचारणीय प्रश्न है। हे मातृ शक्तियों जागो तुम, हे मातृ शक्तियों जागो तुम, राष्ट्रवाद का कर्ज चुकाना है, देश के कर्णधारों के दिलों में राष्ट्रभक्ति की लौ को जगाना है। अपने संस्कारों से अभिसिंचित कर, अपने संस्कारों से अभिसिंचित कर संस्कृति का कवच पहना दो। मां के कवच में भी इस बात की पुष्टि है। जब हम माता का कवच पढ़ते हैं कि कवचधारी मनुष्य जहां जहां जाता है उसे अवश्य विजय प्राप्त होती है, तो यहाँ जो है इन मातृ शक्तियों को मैं कह रही हूँ कि संस्कृति का, आने वाली पीढ़ी को संस्कृति का कवच पहनाना है। अपने संस्कारों से अभिसिंचित कर संस्कृति का कवच पहनाकर कर्ण सम दानवीर बनाना है। विदुर सी पथ प्रदर्शक बनकर तुमको ही नीति का पाठ पढ़ाना है, तुमको ही नीति का पाठ पढ़ाना है। धर योगेश्वर सा विराट रूप, धर योगेश्वर सा विराट रूप, अर्जुन को पथ दिखा दो। इस देश के बच्चे बच्चे को तुम, इस देश के बच्चे बच्चे को तुम नानक बुद्ध सा शीलवान बना दो। धारण कर ले हृदय में धीर, धारण कर ले हृदय में धीर, बन जाए विवेकानंद सम गंभीर। नारी का सम्मान करे, नारी का सम्मान करना सिखाना बहुत जरूरी है। नारी का सम्मान करे, उसकी प्रज्ञा स्वीकार करे। तुम्हारी यशोगाथा के स्वर्णिम पन्ने, तुम्हारी यशोगाथा के स्वर्णिम पन्ने इतिहास में जगमगाते हैं। सदियों से देव मुनि भी तेरी ही गाथा गाते हैं। अब तुम्हें ही जोड़ना है नव अध्याय। अब तुम्हें, दिनेश जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप। जी जी जी। अब तुम्हें ही जोड़ना है नव अध्याय, मील का पत्थर भी बनना है। तिरंगे को हिमालय से भी ऊंचे रख, भारत का परचम लहराना है। क्या बात! तुम धरा नहीं संपूर्ण आसमान हो, तुम धरा नहीं संपूर्ण आसमान हो, सशक्तिकरण की पहचान हो। अपने आत्मबल से हर पक्ष में, अपने आत्मबल से हर पक्ष में पूर्ण सामर्थ्यवान हो। हे वसुधा सुताओं, हे वसुधा सुताओं, तुम पर तो मां भारती को मान है, मां भारती को मान है। बदल दो इस देश के भाग्य की लकीरें, तुमसे ही अस्तित्व की पहचान है। मां शक्ति से हम प्रार्थना करते हैं कि मां हमें रूप दो, जय दो, हमारे शत्रुओं का नाश करो। आज मैं इस मंच के माध्यम से इन मातृ शक्तियों से प्रार्थना करती हूँ, मंत्र फूंक दो, मंत्र फूंक दो शंखनाद से नव उमंग आशाओं का। जन जन में नव स्पंदन कर दो, जन जन में नव स्पंदन भर दो, नवल रश्मियों का संचरण कर दो। देश पर कर सके वो अभिमान दो, देश पर कर सके वो अभिमान दो। ज्योति प्रज्वलित हो सबके हृदय में, बल बुद्धि विवेक का ज्ञान दो। इस देश को नव अनुसंधान दो, इस देश को नव अनुसंधान दो। चेत उठे हर युवा देश का, बस यही वरदान दो, बस यही वरदान दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता। दिनेश जी शायद मेरी वीडियो नहीं मुझे दिखाई दे रही है, तो अगर ऐसा कुछ लगे मेरी आवाज आपकी वीडियो दिखाई दे रही है, आवाज भी सुनाई दे रही है। जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। जी एक और रचना मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। जी चूंकि मैं अध्यापिका हूँ और बाल मनोविज्ञान से भली भांति परिचित हूँ, इस मंच का मूल मंत्र है राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, धर्म हमारा। आज इस मंच के माध्यम से मैं अपनी इस छोटी सी रचना के माध्यम से सभी अभिभावकों से एक अनुरोध करना चाहती हूँ, एक निवेदन करना चाहती हूँ
जी कि स्वागत। अपनी महत्वाकांक्षाएं कभी अपने बच्चों पर ना थोपें। माता पिता की इन्हीं महत्वाकांक्षाओं का बोझ बच्चों के संपूर्ण अस्तित्व को जो है समाप्त कर देता है। जी ये अनिता एक जी। प्रतीकात्मक रचना है जिसमें महाभारत के पात्रों द्वारा मैंने अपने मनोभावों को प्रकट करने की कोशिश की है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो हम सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन गांधारी ने स्वयं आंखों में पट्टी बांध ली। अब ऐसे बच्चे का मार्गदर्शन कौन करेगा? तो मेरी कविता का शीर्षक है तर्पण। प्रतीकात्मक कविता है। उठो धृतराष्ट्र, उठो धृतराष्ट्र, दुर्योधन का तर्पण कर दो, उसकी आंखें उसको अर्पण कर दो। आंखें प्रतीकात्मक है। उसकी आंखें उसको अर्पण कर दो। वट वृक्ष की जड़ों से तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, वट वृक्ष की जड़ों से तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, जिनकी मजबूत जकड़ कर गई उसको जड़, जिनकी मजबूत जकड़ कर गई उसको जड़। आंखें उसकी थी, आंखें उसकी थी, पर अभिप्सा तुम्हारी थी। यही दृष्टिहीनता, यही दृष्टिहीनता तो उस पर बड़ी भारी थी। अंधतम में घिर अनैतिक लक्ष्य था साधा, अंधतम में घिर अनैतिक लक्ष्य था साधा। अनर्थ कर गए, अनर्थ कर गए बनकर उसके भाग्य विधाता। झूठे प्रवचनों, खोखली मजबूरियों से उसे छल, तुमने दिया उसका संपूर्ण मनोमस्तिष्क ही बदल। बदहवास, बदहवास अंध स्वप्नों के पीछे भागता वो रहा, आज भी भाग रहा है देखो, आज भी भाग रहा। एक जो प्रतियोगिता माता पिता जो है बच्चों में जो स्पर्धा कायम कर देते हैं, उनके पीछे वो जो अपना संपूर्ण जीवन जो है बर्बाद कर देते हैं। बदहवास अंध स्वप्नों के पीछे भागता वो रहा, आज भी भाग रहा है देखो, खुद का वह कहाँ रहा। कुंठाओं से घिरे ऐसे युवा वर्ग आपको समाज को क्या दे सकते हैं, ये एक प्रश्न है। तुम्हारी कुंठित सोच ने ही बनाया उसे बुरा, जी लेता अपनी जिंदगी, जी लेता अपनी जिंदगी बनकर सोना खरा। दुर्योधन भी उसी परिवार का था, उसी परिवार का था जिस परिवार का युधिष्ठिर था। तुम्हारे सपनों की ज्वाला में पल पल जल रहा, तुम्हारे सपनों की ज्वाला में पल पल जल रहा, बांध पट्टी आंखों पर अंधतम पथ पर वह चल रहा। तुम्हारी उच्च आकांक्षाओं का बीज, तुम्हारी उच्च आकांक्षाओं का बीज अब पेड़ बन गया, उसके संपूर्ण अस्तित्व को ही बौना कर गया। देखो देखो ब्रह्म राक्षस सा हर जगह नजर आएगा, जीवन से हार, जीवन से हार कहीं अंधकुंड में छिप जाएगा। जब बच्चे जीवन से हार मान लेते हैं तो गलत कदम उठाते हैं। एक बच्चे के जीवन से बढ़कर क्या उसका कैरियर हो सकता है, ये एक प्रश्न है। हे धृतराष्ट्र, महत्वाकांक्षाओं का तर्पण कर दो। मेरा सभी अभिभावकों से, माता पिता से अनुरोध है। हे धृतराष्ट्र, महत्वाकांक्षाओं का तर्पण कर दो, दुर्योधन की पीड़ाओं का अब उन्मूलन कर दो। अधिकार है उसे, अधिकार है उसे अपनी आंखों से सपने देखने का, जीने दो उसे, बंधन मुक्त कर अभिदान कर दो। उठो धृतराष्ट्र, दुर्योधन का तर्पण कर दो, उसकी आंखें अब उसको अर्पण कर दो। उठो धृतराष्ट्र, दुर्योधन का तर्पण कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।